बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अलमारूफ पिंकी पीनी ने खुद को दोबारा गिरफ्तारी से बचाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। जहां उन्होंने पार्टी की फैसला साजी अपने हाथ में ले ली है, वहीं दूसरी जानिब बैकडोर मुज़ाकरात के नाम पर तरलों और मिन्नतों के जरिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए जतन शुरू कर दिए हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक बुशरा बीबी पर वाज़ेह हो चुका है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद उनका गिरफ्तारी से बचना नामुमकिन है। इसी वजह से उन्होंने खामोशी खत्म करते हुए सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने इस हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान को भी एतमाद में ले लिया है और उन पर वाज़ेह कर दिया है कि वो अब की बार कतन जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने रिलीफ हासिल करने के लिए तमाम ऑप्शंस बरूए कार लाने का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब रोज़नामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला उन पर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। ताहम जराये का दावा है कि यह फैसला उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ पसे पर्दा जारी बातचीत की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है, जो किसी सूरत दोबारा जेल की हवा नहीं खाना चाहती। मुबस्सरीन के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस के महफूज फैसले में ताखीर के हवाले से इस्लामाबाद में इस वक्त 3 कहानियां चल रही हैं। इनमें से एक कहानी यह है कि हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के दरमियान जारी मुज़ाकरात को बरकरार रखने के लिए अलकादर ट्रस्ट अलमारूफ 190 मिलियन पाउंड केस के महफूज फैसले को लटकाया जा रहा है। ताहम जराये का कहना है कि ये कहानी दुरुस्त नहीं, क्योंकि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर है। खास तौर पर इमरान खान के ताज़ा ट्वीट्स ने इन मुज़ाकरात की कामयाबियों के इम्कानात को मजीद धुंधला दिया है। इन ट्वीट्स में बानी पीटीआई ने हस्ब रिवायत अलकादर ट्रस्ट केस को दबाव डालने का हथकंडा करार देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर जो हो रहा है, इसका मुआवजा सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। इमरान खान की इस जहरीली पोस्ट पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन ट्वीट्स के बाद हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके, अब ये मुज़ाकरात ला हासिल हैं। अलकादर ट्रस्ट का फैसला मौखर करने बारे वफाकी दारुल हुकूमत में दूसरी कहानी ये चल रही है कि मुख्तदर कुव्वतों के असल खुफिया मुज़ाकरात बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं और ये बातचीत खुद साबिक खातून अव्वल की ख्वाहिश पर हो रही है, जो दोबारा जेल जाने से बचने के लिए दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं। अगरचे इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए दावा किया है कि मुज़ाकरात सिर्फ पीटीआई की टीम और हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान का दावा सरासर गलत बयानी पर मबनी है। इमरान खान ने खुद ये एतराफ किया था कि इन्हें बिलवास्ता बनी गाला शिफ्ट होने की पेशकश की गई है। ये बात इनकी बहन अलीमा खान ने भी दोहराई थी। हालांकि हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली पीटीआई कमेटी ने दो टोक तरदीद की है कि हुकूमत ने इन्हें ऐसी कोई ऑफर नहीं की। इसका साफ मतलब है कि बैकग्राउंड में कोई दूसरा चैनल भी चल रहा है, जिसके जरिए बकौल इमरान खान इन्हें बनीगाला शिफ्ट होने की बिलवास्ता पेशकश की गई। अदालत में पेशी के मौके पर एक कोर्ट रिपोर्टर ने इमरान खान से ये इस्तफसार किया था कि वो बिलवास्ता जरिया कौन है जिसने आपको बनीगाला मुंतकिल होने की ऑफर की, लेकिन इमरान खान ने इस बिलवास्ता जरिए का नाम बताने से इनकार कर दिया। ताहम जराये का दावा है कि ये बिलवास्ता जरिया बुशरा बीबी हैं, जो पसे पर्दा अलग से डील करने में मसरूफ हैं। उन्होंने डील करने वालों को यकीन दिलाया है कि वो किसी न किसी तरह इमरान खान को आमादा कर लेंगी कि वो जबान बंदी करके बनीगाला शिफ्ट होने पर राजी हो जाएं। जराये के मुताबिक इमरान खान बनीगाला शिफ्ट होने पर रजामंद हैं, ताहम इनकी ख्वाहिश है कि बनीगाला शिफ्ट होने पर इन्हें बोलने की आज़ादी दी जाएगी, लेकिन ये इजाज़त इन्हें नहीं मिल रही, जिसके सबब बुशरा बीबी के साथ होने वाली खुफिया बातचीत ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। इसीलिए ही अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने में ताखीर हो रही है। जराये का कहना है कि इमरान खान की तरह बुशरा बीबी को भी इदराक है कि अलकादर ट्रस्ट केस में ठोस गवाहियां और दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एक संगीन केस है, लेकिन दोनों मियां बीवी को 10 वर्ष तक या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है। इमरान खान पहले ही जेल में है। इन्हें ये भी इल्म है कि अलकादर ट्रस्ट केस से ज्यादा संगीन मामला 9 मई वाकयात का है, लिहाजा अलकादर ट्रस्ट केस के अलावा इन्हें अभी 9 मई के संगीन केसेस में भी सख्त सजाएं मुतवक्को हैं। इसके बरक्स बुशरा बीबी मुख्तलिफ केसेस में जमानत पर हैं। अगर अलकादर केस का फैसला सुना दिया जाता है और मुतवक्का तौर पर इन्हें तवील सजा हो जाती है, तो इन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। जराये के मुताबिक यही वजह है कि बुशरा बीबी की हद दर्जा कोशिश है कि किसी तरह अलकादर ट्रस्ट के
के फैसले से पहले इनकी डील कामयाब हो जाए और वो दोबारा कैद में जाने से बच जाए। 190 मिलियन पाउंड केस बारे वफाकी दारुल हुकूमत में तीसरी कहानी ये चल रही है कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने में ताखीर का सबब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्रुरी है। इस तकर्रुरी के सिलसिले में 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि इन तकर्रुरियों तक या इसके बाद ही अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि फैसले के खिलाफ अपील के जरिए पीटीआई को फौरी रिलीफ देने की रिवायत दोहराई न जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।